मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। प्रजापति एजुकेशन अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्यारे भाइयों कुछ विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न, जैसे एसएससी, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। मैं आपको वही कराने का प्रयास करूँगा, बस आप लोग साथ बना रखें। देखते हैं पी और क्यू। पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं। कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? आरआरबी जी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम इनका पहले दिन निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में जो है कार्य क्षमता निकालेंगे, फिर हम टोटल कार्य और फिर पता करेंगे। देखते हैं पी और क्यू क्या कह रहा है, 12 और 16। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हम इसे एक ऐसा मल्टीपल लेते हैं। मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, 48। तो ये कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 और ये 16 3 48। तो मुझे यहाँ से इनकी कार्य क्षमता पता लग गई। कितनी? कि पी एक दिन में कितना काम करता है, 4। क्यू दिन में काम कितना करता है, 3। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? ये दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करेंगे। ये 4 और 3 7। काम टोटल कितना है, 48। आखिर क्या कह रहा है कि एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं। तो इन्होंने एक दिन में 7 काम करते हैं, 4 दिन तक काम करते हैं। काम कितना कर दिया होगा इनने, 28। 7 चौक 28। 28 कार्य इन्होंने समाप्त कर दिया होगा। तो मेरे पास काम टोटल कितना था, 48 काम था। अब 28 काम तो ये खत्म कर चुके हैं। 48 में से 28 काम तो ये समाप्त कर चुके हैं। आखिर काम कितना बचा होगा, 20 काम बचा होगा। लेकिन 20 काम, सवाल यह खड़ा होता है कि ये 20 काम बचा किस में से होगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 48 काम था, तो 48 में से ही तो 20 काम बचा होगा। बताओ। तो मैंने यहाँ पर देख लिया कि इसको मैंने काटा, ये 2 से काटा तो ये 10 पर गया और ये 24 पर गया। फिर इसको 2 से काट लिया तो 5/12। तो मेरे पास मेरे भाइयों काम कितना शेष बचा होगा, 5/12 काम शेष बचा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये समझ में आया होगा। देखते हैं हम आगे क्वेश्चंस को। थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, अच्छे क्वेश्चंस हैं, विगत वर्षों में आए हुए हैं। देखो कैसे चेंज करता है पैटर्न को, काफी चीजें चेंज हुई हैं। ए अकेले 3 दिन में काम के 1/4 भाग को कर सकता है। ए अकेले 3 दिन में 1/4 काम 1/4 भाग को कर सकता है। भाग को कर सकता है। बी अकेले 6 दिन में अकेले 6 दिन में
केले, 6 किलो। आइए देखते हैं हम क्या कहता है क्वेश्चंस। ए अकेले 3 दिन में 1/4 भाग को कर सकता है। बी अकेले 6 दिन में काम के 2/5 भाग को कर सकता है। सी अकेले 6 दिन में काम के 3/5 भाग को कर सकता है। ये तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं, थोड़ा मुझे अभी क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों, गर्मी बहुत हो रही है। तो मैं देखता हूं कि ए अकेले 3 दिन में, मैं किसकी बात करता हूँ, थोड़ा सा चेंज किया पैटर्न को, बस थोड़ा सा समझना आप लोग। ए अकेले 3 दिन में कितना काम करता है? 1/4। 3 दिन में कितना काम करता है? 4 में से 1 काम करता है। तो ये 4 काम को कितने दिन में कर देगा? 12 दिन में कर देगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। अब कह रहा है बी की बात देखते हैं। बी क्या कर रहा है? बी 6 दिन में 2/5 भाग को कर सकता है। 6 दिन में 2/5, तो 5 का 30 और ये 15। मैं ऐसा करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हम सी। सी अकेले 6 दिन में 3/5 भाग को कर सकता है। सी क्या कर रहा है? सी के देखा मैंने, ये क्या कर रहा है? 6 दिन में 3/5 भाग को, तो 5 का 30, तो ये क्या कर रहा होगा? अभी मेरा सिंपल फॉर्म में आ गया, मुझे दिनों की संख्या पता लग गई। मैं कार्य क्षमता निकाल सकता हूँ, टोटल कार्य भी निकाल लूंगा। कार्य क्षमता निकाल के फिर मैं देखता हूँ, कर लेता हूँ कैसे होता है, देखते हैं। तो 12, 15 और 10, ये क्या है? ए, बी और सी। मैंने एलसीएम लिया या फिर एक ऐसा नंबर लिया जो तीनों से हो जाएगा। तो मैंने यहाँ 60 ले लिया, तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 10 चिंग 60। तो मुझे यहाँ से पता लग गई इनकी कार्य क्षमता क्या है। एक दिन में कितना काम करता है? 5। बी कितना करता है? 4। और सी कितना करता है? एक दिन में 6 कार्य को करता है। तो मैंने यहाँ से देखा कि एक दिन में ये कार्य आखिर कितना करते हैं। तो एक दिन में तीनों का काम कितना हो जाएगा? 5, 4, 9, ये 15 काम करते हैं। आखिर काम कितना कराना है मुझे इनसे? मुझे यहाँ 60 कार्य कराना है और एक दिन में 15 काम करते हैं। तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा 60 कार्य 15 दिन में। देखते हैं, तो ये 4 दिन में काम खत्म कर देंगे। भाई 60 काम था, एक दिन में कार्य कितना करते हैं? 15। एक बार फिर से देख लो, ये जो है 3 कार्य 1/4 दिन में, 3 दिन में 1/4 भाग को कार्य वो कर सकता है। बी अकेले 6 दिन में 2/5 भाग को कर सकता है। तो भाई मैंने निकाल लिए इनके दिनों की संख्या, यहाँ से मुझे पता लग गया। मैंने कुल कार्य निकाल लिया, कार्य की क्षमता निकाल ली। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा।
कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 4 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा समय लग रहा होगा क्योंकि मुझे क्वेश्चंस यहाँ लिखने पड़ते हैं, बस आप लोग थोड़ा साथ बनाए रखना। देखते हैं, एस एक कार्य का 50% एक दिन में समाप्त कर सकता है। एस एक कार्य का 50% एक दिन में समाप्त कर सकता है। एक दिन में समाप्त कर सकता है। टी उसी कार्य का 25%, टी उसी 25% एक दिन में समाप्त कर सकता है। सकता है तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर कार्य को देखते हैं। ऐसे एक कार्य का 50% एक दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन में ये कितना करता है? 50%। एक दिन में कितना समाप्त कर रहा है? 50%। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि एक दिन में 50% समाप्त करता है। आखिर 50% की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो एक दिन में कितना समाप्त करता है? 1/2 पता लग गया यहाँ से। अब मैंने बात की कि टी उसी कार्य का 25% एक दिन में समाप्त करता है। मैं बात करता हूँ टी की, तो टी जो है एक दिन में 25% की वैल्यू क्या होती है? मैंने आपको परसेंटेज में बताया था 1/4। यहाँ से मैं दिनों की संख्या निकाल सकता हूँ। देखते हैं, तो यहाँ मेरे दिन कितने आ गए? 2, और यहाँ कितने आ गए? 4। तो मुझे यहाँ दिनों की संख्या इनकी पता लग गई। अब मैं यहाँ से कुल कार्य निकाल सकता हूँ और इनकी क्षमता पता लग जाएगी मुझे। तो मैंने यहाँ देखा S और T कितना? 2 और ये 4। एलसीएम लिया मैंने 4, तो ये कितने में करेगा? ये 2 दूनी 4 और ये 1। तो आखिर ये दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? 3। और काम इनसे कराना कितना है मुझे? 4। तो एक दिन में ये 3 कार्य कर रहे हैं। एक दिन में 3 कार्य काम कितना है टोटल हमारा? 4। कितने दिन में समाप्त कर देंगे? ये 3 एकम 3 बचा कितना? 1 और 3। तो ये कितने दिन में समाप्त कर देंगे? एक सही 1/3 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। थोड़ी गर्मी ज्यादा हो रही है। अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे। एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है। मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूँ, इंक खत्म हो गई है। बस आप लोग थोड़ा सा साथ बनाए रखें, मैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा।